गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग या स्वर्ण काल। गुप्त काल की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सही जवाब है महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? सही जवाब प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। गुप्त काल का सबसे महान शासक कौन था? समुद्रगुप्त। किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा विद्वान था? सही जवाब है कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? सही जवाब है बेताल भट्ट। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द का संदर्भ किससे है? सही जवाब प्रशासनिक इकाई। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान कहाँ का यात्री था? चीन। फाहियान ने अपने घर वापस लौट के लिए किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की थी? सही जवाब है बंगाल से। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? गुप्त काल में। दिल्ली के महरौली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? सही जवाब है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के अधिक प्रचलित थे? सोने के सिक्के। गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट। गुप्त काल में दशमलव पद्धति का विकास किसने किया? आर्यभट्ट। कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता था? सही जवाब है सुश्रुत। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? सही जवाब है भाग और उद्रंग। गुप्त काल में समाज किस पर आधारित था? सही जवाब वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर। गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब है हुनों का आक्रमण। धन्यवाद दोस्तों।